सोच क्या रहे हो? जवाब दो। तुम इंसान हो या नहीं? डीमन है, जल्दी पकड़ो उसे। भागने की कोशिश मत करना। मुझे भागने की जरूरत भी नहीं है। हाँ? मेरा जादू ही काफी है। ये क्या? कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे वक्त ही रुक गया हो। मैंने तुम्हारे सोचने की शक्ति कमजोर कर दी है। जहां हो वहीं खड़े रहो, वरना वहां चोट खाओगे जिससे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। लो ब्लैक विंड, कैद कर लो। जो हुक्म मेरे आका। ब्लैक फोर्सेस गिरा दो। जो हुक्म मेरे आका। गार्ड को मारने के बजाय बचाया, लेकिन किस लिए? ये क्या? मैं तो हिल ही नहीं पा रही। ये तुम क्या कर रहे हो? माफ करना, मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मैं डीमन लॉर्ड 7th आर्मी कॉर्प्स ब्रिगेड का कमांडर आइक हूं। क्या ये वही डीमन लॉर्ड्स आर्मी का कमांडर है जिसने आइवेलियस को अपनी शक्तियों से बचाया था? तुमने मुझसे पूछा कि मैं शैतान हूं या शैतान के भेष में इंसान। डीमन लॉर्ड्स आर्मी का कमांडर एक इंसान कैसे हो सकता है? मैं अपना सवाल दोहराता हूं। जंग के दौरान क्या तुमने किसी हत्यारे को आइवेलियस में मुझे मारने के लिए भेजा था? क्या हुआ, चुप क्यों हो? मैं एक साम्राज्य की योद्धा हूँ। मैं तुम जैसों से बात नहीं करती। अगर मुझे मारने आए हो तो मार डालो। माइंड रीडिंग। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, आइक सर, आप ये करने यहाँ आए थे? आप इस लड़की के साथ नैन मटक्का क्यों कर रहे हैं? आपको मुझ जैसी खूबसूरत लड़की दिखाई नहीं देती?
लड़की के करीब है जाना तो मेरे पास आना और हमारे बीच की दूरियां हमेशा के लिए मिटाना। लगता है अब मुझे चलना चाहिए। आइक सर, आप हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते हैं? आपको नहीं लगता हमें इन इंसानों को दिखाना चाहिए कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? नहीं। वहीं रुक जाओ। तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। क्या तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ मेरी हार पर हंसने के लिए आए थे? मुझे जो जानना था जान चुका हूँ। मेरा काम खत्म। और मुझ पर जो हमला हुआ था उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। पर जब मैंने कुछ कहा ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया है। तुम एक अच्छी लड़की हो। पता नहीं मुझे दुश्मन होने के नाते ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन तुम हार मत मानना। योद्धा की असली परीक्षा तब होती है जब वो हार को जीत में बदलता है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? ललित, चलो चलते हैं। अरे पर हम तो जा ही रहे थे ना। आप कहो तो घर जाने से पहले कहीं जाकर रिलैक्स कर लें। मुझे रिलैक्स होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तुम घर जाकर आराम करो। अरे आप कभी मेरी बातों से पिघलते क्यों नहीं? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हम दोनों अकेले हैं तो कहीं चलकर गुटरगू कर लेते हैं ना। मुझे घर नहीं जाना। वेलकम बैक आइक सर। ये तुम्हारे लिए। ये मुझे लाजास की राजधानी में मिले। वो तो ठीक है, मगर ये छोटे छोटे सफेद दाने क्या है? ये खाने की चीज है। वैसे लोग इसे चावल कहते हैं। चावल? अच्छा। तुम तो जानती हो मुझे कहा गया है कि मुझे शहर वालों से दुगना टैक्स वसूल करना है, याद है ना? हाँ। आइवेलियास किसानों से भरा शहर है जहाँ काफी अच्छी फसल होती है। फिलहाल वो गेहूं की खेती कर रहे हैं, लेकिन उपज ज्यादा होने की वजह से ये सबसे ज्यादा खाने वाला अनाज है। उपज का क्या मतलब? मतलब ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चावल उगाने चाहिए। और उपज होने की वजह से जरूरी नहीं कि हमारे शहर में कोई किसानी करे। हाँ। अगर वो लोग मजबूरी में किसानी कर रहे हैं तो वो चाहें तो किसानी छोड़कर हथियार या ईंटें बनाने का काम भी कर सकते हैं। और साथ ही ऐसे भी कई लोग होंगे जो अपने हुनर का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस्तेमाल हुनर का? खाना बनाने वाले शेफ, वो भी तो हुनर है। ओ। ऐसे ही देश में अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग होंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। समझी कि नहीं? साटी, सब ऊपर से गया? नहीं, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए काफी चीजें होंगी और सोचा था उससे कई ज्यादा टैक्स के पैसे भी। अच्छा, समझ गई। आप कितने समझदार हैं आइक सर। चलो इन चावल से कुछ बढ़िया सा बना कर लाओ। पर इन्हें पकाते कैसे हैं? आपको पता है क्या? जब मैंने कभी खाना नहीं बनाया तो मुझे कैसे पता होगा? मतलब ऐसी भी चीजें हैं जो आपको नहीं आती? ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ साटी। पर मुझे क्या करा है समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि चाहे कम करो या फिर ज्यादा, जब तक तुम्हें पूरा काम नहीं आता तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। चाहे कम करो या फिर ज्यादा का क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल किसी मैजिकल स्पेल जैसा लग रहा है। मैं भी नहीं जानता। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी मदद करने के लिए मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं वो दिल और जान से करूंगी। बढ़िया, चलो ठीक है, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए जाना है। आइक सर, मैंने पूरी आर्मी को इकट्ठा कर लिया। अब बताइए क्या करना है? जल्द ही पता चल जाएगा। काफी सोचने के बाद मैं इतना समझ पाया हूं कि जो तीर मुझे लगा था वो दुश्मन की सेना का था, लेकिन व्हाइट रोज नाइट्स की कमांडर एलिस्टर को इस बारे में नहीं पता। इसका मतलब उस हमले के पीछे जिस किसी का भी हाथ है वो ऐसा दिखाना चाहता था कि हमला व्हाइट रोज नाइट्स ने किया है।
लेकिन मैं समझ चुका हूं कि असल में बात कुछ और ही है। जैसा दिखता है वैसा कभी होता नहीं। जरूर मेरी ही सेना में कोई धोखेबाज है। माइंड रीडिंग। आइक सर कितने कमाल के हैं। मैं तो कब से चाहता था कि सर मेरे मन की बात जाने। बहुत खुश हूँ। ये जिरोन भी ना शादी क्यों नहीं कर लेता? मर गए, लगता है उन्हें पता चल गया। तो वो धोखेबाज तुम ही हो। ये तो कमाल ही हो गया कि आज तुम मुझसे मिलने चले आए। तो बताओ किस वजह से आए हो? देखकर तो लग रहा है तुम काफी जल्दी में हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैं बाहर बैठा हूँ, आपका हो जाए तो आइएगा। क्या तुम्हारी सेना में कोई धोखेबाज है? आपको ऐसा क्यों लगता है? बस ऐसा महसूस हुआ। क्या तुम्हें उस धोखेबाज के बारे में पता चला? 7th कोर्स ब्रिगेड का वाइस कमांडर, एक आंख वाला गॉब्लिन जेस। अच्छा ये बात है। तो ये जेस का काम था। ये सुनकर आप चौंके नहीं? हाँ बस थोड़ा सा। जेस हद से ज्यादा समझदार, सेना का बहादुर और पुराना योद्धा है। अब आप बताइए मैं क्या करूं? इसमें सोचना क्या है, हमारे लिए बस एक ही काम बचा है। जेस को अपनी इस गलती की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना? ये क्या कह रहे हो? आइक कमांडर से मिलने चला गया? जी सर। वो उस तीर के वार से ठीक कैसे हो गया? अच्छा सुन, कहीं तूने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? बिल्कुल नहीं, मेरा निशाना ठीक उनकी छाती पर लगा था। जय सर, मैं अब और डीमन लॉर्ड आर्मी में छिपकर नहीं रह सकता। सबको मुझ पर शक हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? उन्हें हमारे बारे में पता चल गया क्या? हमें अपनी सेना को इकट्ठा करके पहले हमला करना होगा। मैं इस तरह हमारा अंत नहीं होने दूंगा। जय सर। हाँ? अब क्या हो गया? आज सर आपसे अकेले मिलने आ रहे हैं। हाँ? आपने बताया नहीं कि आप मिलने आ रहे हैं। यहां से गुजर रहा था तो सोचा मिल लूं। आप अकेले ही आए हैं? हाँ, लेकिन तुम अपने साथ पूरी सेना लेकर आए हो। जंग शुरू करना चाहते हो क्या? मैं अपने इलाके में कुछ भी करूं, आपको इससे क्या मतलब? मैंने सुना है कि पिछली जंग में आप पर हमला हुआ था। आखिर आप इतने लापरवाह कैसे हो गए? सेना के कमांडर को ये शोभा नहीं देता। तुम्हारी इस बात पर तो मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ जेस। मुझे और चौकन्ना रहने की जरूरत थी। है? हाँ, खासकर जब मेरे आसपास धोखेबाज भरे हों। आखिर आपको पता चल ही गया। तो ये सब जानने के बाद भी आप अकेले यहाँ क्यों आए? जबकि आपको पता है कि जितनी आपकी ताकत है उससे 2 गुनी ताकत मेरी शैतानों की सेना में है। और खून का स्वाद चखने के लिए मेरी सेना कब से बेसब्र हो रही थी। अब इनका सामना अकेले करोगे? आप इतने बेवकूफ तो नहीं लगते। बस एक बात बता दो, इतनों को ही साथ लाए हो या बाकी के चूहे बिल में छिपा कर रखे हैं? हैं? ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता। घोर अंधेरे को चीरती हुई बिजली और उससे निकलने वाली ये आग की लपटें, सच्चाई का साथ देने वाली और बुराई को जड़ से मिटाने वाली। हे बिजली, सबको मिटा दे। लेकिन आइक भी तो वहाँ उन्हीं के साथ है ना?
खैर वो खुद को संभाल लेगा। वो फिर से सब कुछ तबाह करने में जुट गई है। मैंने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि जज्बातों को काबू में रखकर हमला करें। इसकी कीमत हमें महंगी पड़ेगी। चलो अब इनका सफाया शुरू करते हैं। एक चींटी भी नहीं बनी चाहिए। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। या तो इसी वक्त खुद को सरेंडर कर दो, या फिर अपना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद सरेंडर करो। मार डालो, छोड़ना मत इसे। मैजिकल पावर। मैजिकल पावर। तुम लोगों को मैं लाया ही इसलिए था ताकि तुम लड़ो और मैं बचकर भाग सकूं। ये हरकत सेफिरो की बच्ची को बहुत महंगी पड़ेगी। हट जाओ मेरे रास्ते से, गधा कहीं का। जेस भाग गया है, जल्दी ढूंढो उसे। खुफिया रास्ता आखिर काम आ गया। इस बार तो तुम जीत गई, पर असली जंग तो अभी बाकी है सेफिरो। ये किसने किया? इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो वाइस कमांडर? ताज्जुब है आइक, इस खुफिया जगह के बारे में तो सिर्फ मुझे पता है। तुम आए कैसे यहाँ? क्योंकि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था। हाँ? तुम भी उसे जानते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे रास्ते में आओ। अब इस सब का कोई मतलब नहीं है। चलो सरेंडर करो। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है कमांडर। मैं 7th कोर आर्मी का वाइस कमांडर हूँ, समझे? मेरी शील्ड तोड़ने के लिए तुम अभी बहुत कमजोर हो। मैजिकल पावर। मान भी जाओ जेस, तुम्हारे हुनर को जंग लग चुकी है। चुप हो जाओ। ये कैसे किया? बाइंडिंग मैजिक। अब तुम चाहकर भी भाग नहीं पाओगे। तुम्हारा खेल खत्म। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया कि डीमन लॉर्ड आर्मी में लोग तुम्हें इतना क्यों मानते हैं। मैं मानता हूं कि तुम्हारा हुनर बहुत गजब का है। अटूट मैजिक के साथ साथ तुम दिमाग से भी बहुत तेज हो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। क्यों ना हम दोनों मिलकर डीमन लॉर्ड आर्मी पर कब्जा कर लें? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम दोनों मिलकर सालों से इंसानों से लड़ते आए हैं, लेकिन अभी के डीमन लॉर्ड ने हमारे साथ क्या किया? मत भूलो हम डीमंस हैं। इंसानों पर हमला करके उनका नामो निशान मिटाने में ही तो हमें खुशी मिलती है। लेकिन ना जाने क्यों डीमन लॉर्ड हमें उन्हें मारने ही नहीं देती। हम जैसे ऐसे कितने डीमंस हैं जिन्हें ये बात पसंद नहीं। मुझे नहीं पता कि हमारे कमांडर में जोश की कमी है या फिर उनके अंदर जिगर ही नहीं है। सच कहूं तो वो हमारी डीमन लॉर्ड बनने के लायक ही नहीं। तो क्यों ना हम डीमन लॉर्ड आर्मी को साथ मिलकर बदल दें? क्या कहते हो? मेरा साथ दोगे? अगर हम एक हो गए तो सब हमारी मुट्ठी में होगा। भूल जाओ। मुझे पहले से पता था, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं। मैजिकल पावर। मुझे पता ही था तुम्हारी इस बकवास के पीछे कोई चाल है। अभी कुछ कहना बाकी है? वैसे एक और बात, अभी बात करते हुए तुम हम कह रहे थे, इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई और भी है? किस किस का नाम लूं? कमांडर? इसे तो मैं संभाल लूंगी। तुमसे बात उगलवाने के लिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, रुक जाइए। इसका मुंह मैं खुलवाऊंगा। तुम्हारे तरीके लंबे होते हैं, इतना इंतजार मैं नहीं कर सकती। लेकिन वो कमांडर। लेकिन मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। इसने जहर खा लिया है शायद। मैं इसे अभी ठीक करता हूँ।
मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा? देखकर तो लगता है कि इसे जो जहर दिया गया वो बहुत जहरीला है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ही सैनिक को जहर दे देते हैं। कायर कहीं के। देखा जेस, अब तो समझ जाओ कि वो लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, उन्हें बचाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। जल्दी से मुझे उनके नाम बता दो। वादा है मेरा, उनसे जरूर बदला लूंगी। उनका नाम है। एक धोखेबाज का हश्र हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन ये देखकर कि अपने ही लोग हमारी जान ले लेते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। ये इसी के लायक था। इसके लिए दुखी होना क्या ये दिखाता है कि मेरा दिल अब भी इंसान का है? शायद ये चीज एक दिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। लगता है चीजें और पेचीदा होती जा रही हैं। सेफीरो, जानती हो ना तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जी, आइक के साथ जो भी हुआ उसके पीछे किसका हाथ है उसके बारे में पता चल गया। वो है 3rd ब्रिगेड से बास्टियो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे वाइस कमांडर के साथ उसने हम दोनों को मारने की प्लानिंग की थी, और हमारे साथ साथ वो आपको भी मारना चाहता था, डीमन लॉर्ड। तो ये बात है। तुमने सुना ना सेफीरो ने अभी क्या कहा? तो इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है आइक? You just